आपने सबने सुना होगा, संतों की कृपा हो तो क्या क्या हो जाता है। कहते हैं ऐसे एक ब्राह्मण आत्मदेव सब कुछ होने के बाद जीवन में कुछ नहीं था और दुखी होकर के संतान की लालसा से आज कूद करके जल में आज आत्मदाह करना चाहते हैं। संत ने रोक लिया, आत्मदाह नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा अगर कोई पाप है तो आत्महत्या करना पाप है। लाख बार भी मन में आए कि शरीर को खत्म कर दें, आत्महत्या कर लें, तो भी प्यारे लाख बार के बाद एक बार और सोचना कि मैं कितना बड़ा महा पाप कर रहा हूँ। आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता। भूत प्रेत अभी तो जी आए वहां बैठ जाओगे, जी आए सो खा लोगे, थोड़ी बहुत समस्या होगी, लेकिन मरने के बाद जब आत्महत्या के बाद जीव को भूत प्रेत बन जाता है, अकाल मृत्यु से भूत प्रेत बनता है, फिर अपनी इच्छा नहीं चलती, फिर तो भूखे रहना पड़ता है, फिर तो महाराज हमारी आवाज भी कोई नहीं सुनता। इसलिए महाराज आत्महत्या का विचार कभी मत लाना। कितना ही बड़ा कष्ट आ जाए, सुख नहीं ठहरा है तो दुख भी नहीं ठहरेगा, ये भी चला जाएगा। धैर्य रखना, भगवान का नाम ज्यादा लेना, गुरु मंत्र का ज्यादा जाप करना। दुखी हो गए, आत्महत्या नहीं करने दी ब्राह्मण ने। ब्राह्मण को संत भगवान ने कहा ज्यादा मत परेशान हो, ये फल ले जा, सात्विक तरीके से पत्नी को खिला देना। पत्नी थोड़ी बुद्धि की फिरी हुई थी, धुंधली, धुंध छा जाए, धुंध के आर पार कुछ दिखाई नहीं देता, ये बुद्धि ही धुंधली है। कथा बड़ी अच्छी लगे फिर भी हमारी बुद्धि कहती है अरे बहुत आए ऐसे, ऐसी कथा सिद्ध होती तो भाई नहीं पूज जाते। ये तो सब ढोंग कर रही है, ढोंग, कुछ ना। विश्वास नहीं तो कथा असर नहीं करेगी। मंदिर में जाते हो, पत्थर की मूर्तियों के सामने वो अंदर छुपे छुपे चोरी भी कर आते हो, मर्डर भी कर आते हो, वो भी जाके बोलते हो। क्यों? पत्थर है वो तो क्यों बोलते हो? विश्वास है ये पत्थर नहीं, ये भगवान है। इसी तरह से जो कथा कर रहा है, जो संत है, कोई गुरु है, तो आप उसकी बात पर विश्वास नहीं करोगे, श्रद्धा नहीं रखोगे तो फलीभूत नहीं होगे। साफ श्रद्धा का खेल है। दवा असर नहीं करती, तुम्हारी श्रद्धा असर करती है। भैया बात चौराहे पे जो डॉक्टर बैठो, बाकी दवा असर करे, जालन की ना करे। क्यों? उस डॉक्टर पर हमारी श्रद्धा बन गई है। वो कोई भी गोली उठा के दे देगा, हम ठीक हो जाएंगे। ये हमारी श्रद्धा का खेल है। धुंधली के अंदर श्रद्धा नहीं है, शंका कर रही है। बहन से पूछा, बहन ने कहा इसको खिला दे। गाय को परीक्षा ले लेते हैं संत कैसे हैं, और मेरे बालक होगा मैं दे देती हूँ। 9 महीने ढोंग किया, पति से झूठ बोला, 9वें महीने बालक को ला करके दे दिया। संत ने कहा था तुम्हारे जीवन में एक बार नहीं ब्राह्मण देव 7 जन्म तक संतान नहीं है। 7 जन्मावधि तपुत्र नैवं च 7 जन्मावधि, 7 जन्मों तक संतान नहीं है। और फिर संत ने फल दे दिया उसको आत्महत्या से बाहर निकालने के लिए, उसको बचाने के लिए। पर यहाँ तो क्या करें, धुंधली उसकी पत्नी विश्वास नहीं कर रही है। पति तो विश्वास किया, गाय को खिला दिया, 9 महीने बाद ढोंग किया। पत्नी ने बहन का बालक लिया और कहा महाराज आपका पुत्र हुआ है। बड़े खुश हैं, आत्मदेव ढोल बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, बधाइयां बांट रहे हैं। कुछ दिन बाद एक गाय ने बालक को दिया। उसके कान है ना वो कर्ण गौ जैसे हैं, नाम रख दिया गौकर्ण। धुंधली का बेटा धुंधकारी। थोड़ा बड़ा हुआ महाराज, अब तो वो परेशान करने लगा।
क्यों? संत ने कहा था संत का वचन झूठा नहीं होता, तेरे संतान हो गई पापाचारी। बहुत सताया। एक दिन बहुत दुखी हो गए, दुष्ट पुत्र के व्यवहार से घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। गोकर्ण महाराज ने बड़ा समझाया, लेकिन आत्मदेव ने कुछ नहीं सुना और सब कुछ छोड़ करके उसी जंगल में पहुंच गए जहां वो संत मिला था। खोजते खोजते वहीं पहुंच गए। 10वें स्कंद का पाठ किया और गोविंद के चरणों में, गोविंद में समाहित हो गए, अपने शरीर का त्याग कर दिया। छोड़ चला बंजारा, गठरी छोड़ चला। हमें आप सबको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ छूटेगा तो क्या छूटेगा? ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन हमारे साथ जो हमने कर्म किए हैं वो साथ जाएंगे। कर्म का लेखा जोखा हमारे साथ होगा। अब पिताजी चले गए, माताजी को सताने लगा, चाबियां मांगने लगा, नहीं दी तो बहुत मारा। आज माता भी परेशान हो गई और आज जब माता परेशान हो गई तो आज माता ने भी कुआं में कूद करके आत्मदाह कर लिया। अब गोकर्ण महाराज ने जब ये देखा माता पिता चले गए, अब इस घर में रह के मैं क्या करूं? मैं तो साधना को चलूं, भगवान का नाम लूं। सब छोड़ करके चले गए। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। कर्म का पर जोर दिया है भगवान ने। कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगना पड़ता है। अब धुंधकारी 5 वैश्याओं को ले आया और उन वैश्याओं के अधीन हो गया। चोरी करता है, डकैती डालता है और बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। वैश्याओं ने एक दिन विचार किया कि भैया चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, किसी दिन पुलिस खोजते खोजते आएगी और घर तक आ जाएगी, और घर तक आ जाएगी तो हम भी पकड़े जाएंगे। इसके चक्कर में हमें और जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। अब माल तो इकट्ठा कर लिया है। 5 वैश्याओं ने सलाह की और एक गड्ढा खोदा, उसमें डाल दिया। अभी पूरा मरा नहीं है, छटपटा रहा है। जलते हुए अंगारे ऊपर से डाल दिए। लोगों से कहा धन कमाने गया है।